शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 14/6/21। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग होगा। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग होगा। आज का प्रश्न, हम भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ती है? उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी दिखा है। क्योंकि रावण भगवान से भी दिखा है। जरूर जब उसका राज छीना जाएगा, तो वह विघ्न डालेगा। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए। पढ़ने ही है। शुरू से लेकर ड्रामानुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। और आज का गीत, ओ दूर के मुसाफिर। गीत क्या बजा है? ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग। क्या कहते बाबा? कि बाबा के साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से क्या होगा? बेहद का बैराग। क्या होगा? बेहद का बैराग। बेहद क्या होता है? एक होता है हद, एक होता है बेहद। मतलब शरीर सहित सारी दुनिया से, देह सहित, देह के सर्व संबंध, देह के सर्व पदार्थ, सारे संसार से जब बैराग होगा तभी अब बाबा के साथ चल सकेंगे। तो कहीं क्षणिक वो हो गया तो क्या होगा? बाबा के साथ जाने लायक बनेंगे? नहीं। तो चेक करना है कि हमको बेहद का बैराग है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है देह में बैराग है, अपने देह में बैराग है, देह से बैराग है, देह के संबंधों से बैराग है, देह के पदार्थों से बैराग है। योग में बैठ करके सूक्ष्म चेकिंग करना है। और चेकिंग करने के बाद क्या करना है? चेंजिंग करना है।
प्रश्न है कि भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते? उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा उत्तर बताते हैं क्योंकि रावण भगवान से भी दिखा है। क्या है? क्योंकि अभी राज किसका चल रहा है? रावण राज चल रहा है। किसका चल रहा है? रावण राज चल रहा है। तो रावण राज में क्या है? बुराई एकदम प्रत्यक्ष चारों तरफ, अच्छा काम लोग छुप छुप के करते हैं। और सारे बाबा के बच्चे सेंटर आते हैं, छिप के आते हैं। कैसे आते हैं? छिप के आते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए यहाँ पे छिपना पड़ता है, और बुरा काम करने के लिए प्रत्यक्ष सभी के सामने, है ना। दूध वाला को द्वार द्वार जाकर दूध बेचना पड़ता है, और शराब लेने के लोग शराब दुकान में जाते हैं, है ना। वो जहर है, फिर भी जहर के लिए लाइन लगता है, और जो अमृत है उसको बांटने के लिए आना पड़ता है। ये क्या है? रावण राज। क्या है? रावण राज है। चारों तरफ से क्या है? बुराई ही बुराई। इसलिए अपन ने कहा कि रावण भगवान से भी दिखा है। जरूर जब उसका राज छीना जाएगा तो विघ्न डालेगा ही। रावण का राज छीना जा रहा है तो विघ्न तो डालेगा ही। आपके घर परिवार में कोई विघ्न डालेगा, कोई पड़ोसी में विघ्न डालेगा। हाँ? शुरू से लेकर ड्रामानुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं। शुरू से लेकर जब बाबा यज्ञ स्थापन किए तब से लेकर के अभी तक कुछ न कुछ विघ्न आते रहते हैं। और कभी पढ़ रही हैं, हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। बोले तो ओम शांति वाला खाता पीता भी नहीं, इससे दूर रहो। हाँ, कितना लोग बोले ये लोग कौन धर्म मानता है, किसी का हाथ का घर का पानी भी नहीं पीता है। बहुत सारे बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं कि आप पावन दुनिया में जा रहे हैं तो पतित मनुष्य तो विघ्न डालेंगे। कोई बोलेंगे देखो देखो हम लोग हाथ का नहीं खाता है, बहुत पंडित बनता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी आपको बताया जाए, है ना। वही बाबा कहते हैं पतित मनुष्य तो विघ्न डालेंगे। गीत है ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह न जाए अकेले, जाए रह। दूर के मुसाफिर कौन है? बाबा। दूर के मुसाफिर कौन है? बाबा। बाबा अभी आए, बाबा भी आए। हम बच्चों को इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो बच्चे क्या बोले? वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह न जाए। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? नहीं सुनी? सुनी? बोलना पड़ता है। हाँ। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। ऐसे गीत भी रास्ता बताया ना कि वो दूर का मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम न रह जाए अकेले। क्या बोले? बाबा हमको भी साथ ले चलना, कहीं हम अकेले न छूट। ठीक है। हाँ, वह तो कुछ समझते नहीं है। शास्त्रों की कथा आदि सुनना हुआ तो जैसे कर्णरस है। शास्त्र में रामायण सुनते हैं, महाभारत कांड को बहुत अच्छा लगता है, बस सुनते ही तक, बाकी जो कर्म करते हो तो करते ही हैं। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आत्मा जानती है किसको कहा जाता है? दूर के मुसाफिर बाबा लेना है ना बच्चों को। हम बच्चे भी मुसाफिर हैं क्योंकि हम तो भटक गए हैं ना, हमें लेने कौन आया? बाबा। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर है। हमारा घर शांति धाम कहाँ है? कि जो घर द्वार देख रहे हैं वही है, ईटा पकड़ लो। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। कि आत्मा समझती है। किसी बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीव आत्मा बनता हूँ। कैसे बनता हूँ? टेम्परेरी। बाबा तो एक जन्म 100 वर्ष के लिए आते हैं ना, एक तन का धार लेते हैं। तुम अस्थायी जीवात्मा हो। हम लोग सतयुग से चलते हैं तो कलयुग के लास्ट तक शरीर धारण करके भोगते हैं।
और बाबा सिर्फ संगम पर आते, मैं सिर्फ संगम पर ही जीवात्मा बन, टेम्पोररी जीवात्मा हूँ। सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। बाबा हम लोग वहाँ पे गर्भ से जन्म नहीं लेते, बाबा तो पर काया प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ। किस जीव में? कौन सा? बाबा कहते हैं मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ। चेयर पे बैठ जाइए, चेयर। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने। बाबा किसके तन का आधार लेते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? जब तक बाबा किसी के तन का आधार लेंगे नहीं तो कहते परिचय कैसे मिले? बाबा ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है। सभी आत्माओं का बाप कौन है? एक ही है, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं। नाम क्या है? शिव बाबा। दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। ये घड़ी घड़ी क्या रहता है? देह याद आता है, देवान में 63 जन्म से आदमी की स्मृति को भूल गए हैं। द्वापर से जब से विकार से गए हैं, देव घड़ी घड़ी देह ही याद आता है, आत्मा भूल जाती है। और सब इसमें पवित्रता का बंधन है। आप पवित्र रहना चाहते हैं, लेकिन कितना झगड़ा हो जाता है। कोई कहता लहसुन प्याज नहीं खाते, बहुत तरह की बातें लोग बोलेंगे ना आपको। तो जहाँ कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन को शुद्ध करना है तो सबसे पहले किसको शुद्ध करना है? अन्न। अन्न शुद्ध हो जाएगा तो मन भी शुद्ध होगा। अन्न शुद्ध हो जाएगा तो मन भी शुद्ध। तो बाबा कहते हैं कि इसमें पवित्रता का ही बंधन है। और जब इस पे आप चलेंगे तो महाभारत में दिखाया ना, अर्जुन को अपने लोगों से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे आप भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो दूसरा से नहीं, अपने घर वालों से ही लड़ना पड़ेगा। बोलेगा लहसुन प्याज नहीं खाता है तो जाइएगा रिलेशन में, बोलेगा देखो बोले अपने हाथ से बनाता खाता है। बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ सुनते हुए भी हमें अपना श्रीमत पर चलना। ठीक है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। अच्छा, भागलपुर में ही रहते हैं? अनिता दीदी के पास। चलिए, तो बाबा क्या कहते हैं? सबसे बड़ी है पवित्रता का बंधन। इसलिए सबसे पहले अन्न की शुद्धि। आप कहीं भी जाइए, पवित्र के हाथ का भोजन करना है। जैसी आप पवित्र आत्मा के हाथ का भोजन करेंगे, मन अशुद्ध हो जाएगा, और जैसी मन अशुद्ध हुआ तन भी अशुद्ध हो जाएगा। बाबा से जो प्राप्ति हुई थी सब हो। इसलिए बाबा कहते हैं अन्न की संभाल करिए। क्या कर दिए? हाँ, कुछ बोलने वाले बोलेंगे आपको, यदि एक बार आपने पास कर लिया, सामना तो करना ही पड़ेगा। एक बार बोला खा लो ना, एक बार खा ली, फिर नहीं बोले, खा ली तो बार बार खिलाएगा। ठीक है, सुनना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन हमें भगवान का श्रीमत मानी है कि बाबा हमें क्या करते। बड़े के बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं और रूहानी बात समझाते हैं, मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। बाबा कहते सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापिस तो सबको जाए, वापिस तो, क्योंकि बाबा सबको लेने आए, किसी को छोड़ने वाले। हाँ, कोई प्यार से जाएंगे तो कोई मार से। कैसे जाएंगे? कोई प्यार से जाएंगे तो कोई मार से। अब जो श्रीमत पे चलेंगे वो प्यार से जाएंगे, और जो श्रीमत पे नहीं चलेंगे वो मार खा कर जाएंगे। अब आपको कैसे चलना है वो आप खुद सुन लीजिए। समझ में आया कि नहीं? बाबा को याद करके आप पाप को भस्म कर देंगे, विकर्म जीरो विकर्म को दग्ध कर देंगे तो बाबा के साथ जाएंगे। यदि विकर्म रह गया फिर सजा भोगना पड़ेगा।
तो या तो प्यार से या तो मार से। प्रलय भी नहीं होती है, भारत खंड तो रहता ही है, भले सब खंड जलमग्न हो जाएगा लेकिन भारत खंड बचेगा। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। सतयुग आदि में क्या रहता है? सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब आप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाबा जब संगम पर आते हैं तो क्या करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। बाकी सब धर्म विनाश हो गए। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, बाकी सब धर्म क्या हो जाएंगे? सबको विनाश होंगे। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो ना। और हम बच्चे क्या हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म में स्थापन करने में क्या है? मददगार। तो गीत सुना ना? हाँ, नहीं सुना? वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो। तो गीत सुना ना? कहते बाबा हमको भी साथ ले चलो। तो बाबा कहते ऐसे साथ में कोई चल ना सके, ऐसे साथ में कोई जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना आए, जब तक आपको इस नर्क से, इस कलयुग से वैराग नहीं आएगा तब तक आप साथ जा सकते हैं नहीं। किसी को खाने में राग है, किसी को पहनने में राग है, सबका अपना अपना पसंद है। किसी को देदारी से मोह है, किसी को बेटी से, किसी को बेटा से। बाबा कहते हैं तो नहीं चल सकते। बाप कहते हैं जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना आए तब तक आप बाबा के साथ नहीं चलते। सबसे पहले वैराग अपने देह से। किससे? पहला वैराग किससे? देह से। मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। दूसरा वैराग देह के संबंधों से, मेरा तो एक बाबा है, मेरा तो एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं। और तीसरा वैराग पदार्थों से, धन दौलत, टीवी, मोटर, गाड़ी, घर, जितने ही पदार्थ सबसे। तो बाबा कहते नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है ना। जब नया घर बनता है तो पुराने दिल टूटती है, टूटती है। तो वैसे ही बाबा हमारे लिए क्या करा रहे हैं? सत्य की स्थापना हो रही है। हम बच्चों को भी इस नरक से दिल टूट जानी चाहिए। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अपनी दुनिया में चलना है। जब तक शतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक शतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। जब तक शतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक शतो प्रधान देवी देवता नहीं बनेंगे। शतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। शतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही गया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सदगति करने वाला दूर का जो मुसाफिर है वो एक ही है। कौन? शिवा। दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया। दुनिया क्या कह देता है? सर्वव्यापी है, हर जगह है, लेकिन ऐसी बात नहीं। बाबा तो परम धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो हम श्री बाबा की संतान हैं। किसके संतान है? आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो यह फैमिली हो गई। तो क्या हो गई? फैमिली। यह है ईश्वरीय फैमिली। हम लोग एक माँ बाप के बच्चे हैं ना, आपस में क्या हो गया? परिवार, ईश्वरीय परिवार। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है ना। किसी को 5-7 बच्चे हो तो बोलते हैं इसकी तो अपनी पलटन है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के बच्चे तो इतने भी के भाई भाई हैं, क्यों? ये भी बड़ी पलटन हो जाती है। हाँ, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। क्या जानते हैं? हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरवों ने खेल खेला।
शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? पांडव और कौरवों ने खेल खेला, रजाई दांव में रखी। अब रजाई न कौरवों की है न पांडवों की, ठीक है। रियल में कौरव कौन है? जो परमात्मा को पहचाना नहीं, और पांडव कौन है? जो परमात्मा को पहचान लिया और उसके बताए श्रीमत पर चला, वो पांडव है। और कौरव कौन है? जो आए हुए भगवान को नहीं पहचाना और श्रीमत पर नहीं चला। और यदि पहचाना भी श्रीमत पर नहीं चला तो भी उसको कौरव ही कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ऐसे कौरवों का विनाश हो जाएगा। तभी ना कौरवों की राजधानी है ना पांडवों की रजाई है, तो लड़ाई कैसे होगी? ठीक है। ताज आदि कुछ भी नहीं दिखाते ना, उनको शहर निकाला गया, हथियार आदि छिपा कर जाए रखा, यह सब है दंत कथा। ये सब क्या है? दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य, अभी तो रावण का राज्य। किसका राज्य है? रावण का राज्य। न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है, लड़ाई राजाओं की लगती है ना। लड़ाई किसकी लगती है? राजाओं की। अभी राजा है कौन? है कोई? प्रजातंत्र है। क्या है? बाबा कहते हैं तो भाई भाई है ना। लड़ाई हुई है कौरव और यवनों की। कौरव और यवनों, यवन मतलब विदेशी। यवन में कौन रहते हैं? विदेशी। विदेशी में सब विदेशी आते हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ठीक है। हाँ, यवनों की लड़ाई है। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे? दिखाते पांडव कौरव लड़े, बाकी पांडव 5 बचे और एक कुत्ता रहा। उसमें भी क्या दिखाया? शास्त्रों में लास्ट में दिखाया कि 5 पांडव ही बचे। फिर वो लोग हिमालय पर्वत पे जाने लगे, और सब गल गए, बाकी एक कौन बचा? एक कुत्ता रहा, सब गल गए। अलग अलग दिखाया है। तो रियल में वो अभी सब पहाड़ पर गल मरे, खेल ही खलास हो गया ना। फिर वो आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो रियल में जब तपस्या करते हैं हम, देवी पहाड़ पे चढ़ने के मुआफिक है। तो जैसे जैसे तपस्या करते जाते देहभान खत्म होते जाता है। तो देहभान खत्म हो गया तो मर गए, ठीक है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कुत्ता को दिखाया है, कुत्ता वफादार होता है। क्या होता है? तो जो बाबा के बच्चा वफादार है वही इस वर्ग में जाने का अधिकारी है। बाबा ने इस पर जो जिम्मेवारी रखी है, जो उस जिम्मेवारी को पूरा करेगा उस वर्ग में जरूर आएगा। राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल कल पाकर एक धर्म की स्थापना करते, बुलाते भी हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी हुई होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। अभी बाप आए हैं ना तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाबा जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। बाबा का डायरेक्शन क्या है? कमल पुष्प समान पवित्र रहना। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। या गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? हाँ, कि कीचड़ में रहते क्या बनो? कमल बनो। गृहस्थी में क्या बन जाए? कीचड़ जैसा है ना, तो कीचड़ में रहते नीचड़ नहीं बन जाना है। क्या बनना है? कमल बनना है। कीचड़ में रहते नीचड़ नहीं बनना है। कीचड़ में रहते क्या बनना है? कमल फूल समान। और कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि किए तो हो गए सब बर्बादी, पतित बन जाएंगे ना। क्योंकि अभी की कोई भी ऐसी शादी नहीं जो पतित बनने वाला नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो भी ज्ञान में चलती है, हम भी चलते हैं, साथ में शादी कर लेंगे तो दोनों का मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, हाँ, और हम लोग पवित्र भी रह लेंगे। लेकिन कितने लोग फेल हो चुके हैं ऐसे शादी कर कर। ठीक है, हम लोग बहुत भाई बहन लोग को देखे थे, बहुत अच्छे थे, पक्के थे ज्ञान में, शादी किए, 2-3 महीना पवित्र रहे, तीसरा महीना कहानी खत्म। लेकिन शादी करने के बाद माया और तंग करता है।
जब तक वो पतित बनाएगा नहीं तब तक छोड़ता नहीं है, क्योंकि राज किसका चल रहा है? रावण का राज किसका चल रहा है? बाबा पावन बनाने पर जोर देते हैं और रावण पतित बनाने पर जोर देती है। बाबा पावन बनाने पर जोर देते हैं और रावण पतित बनाने पर जोर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कुमार कुमारियों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? कि बाबा ने कहा समय ही कितना बचा है, यही तुम शादी भी करते हो, ठीक है, बाल बच्चे भी पैदा करते हो, तो क्या क्या दे पाओगे उसको? मरेगा ही ना। तो जब मरना ही है तो क्यों ना अपना भाग्य बना ले बाबा के श्रीमत पर चलकर, ठीक है। तो बाबा का जिस अंतिम जन्म के लिए बाबा ने कहा कि अभी शादी नहीं, हो सके तो बाबा के लिए पवित्र बनो, बाबा की सेवा करो। तो वन कुमार कुमारी के लिए कितनी श्रीमत देती? नहीं बोल रहे ठीक है। तो कुमार कुमारियों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अभी गृहस्थी हो पड़ेंगे ना। शादी करेंगे तो क्या बन जाएंगे? गृहस्थी। फिर कुमार कुमारी थोड़ी रहेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का भी नाम है। गंधर्वी विवाह जानते हैं? इंग्लिश में लव मैरिज करते, हिंदी में गंधर्वी विवाह करते। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह करा जाता है। पहले बहुत मार खाती थी कन्याएं, बोली हम शादी नहीं करेंगे, तो उस घर में बहुत तंग कर बहुत मारते थे। तो उस हालात में कोई कोई को गंधर्वी विवाह शादी मतलब शादी करने का राय दिया जाता था। लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में मार भी सहन करना चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। कुमारियों करे बाबा, यदि तुम्हें शादी करने के लिए नहीं, शादी नहीं करती हो, यदि तुझे मार खाना पड़ता है तो मार खा लो, लेकिन अधर कुमारी नहीं बनो। क्योंकि शादी होगा पवित्र बनेंगे तो कुमारी नहीं अधर कुमारी हो जाएंगे, कुमार नहीं अधर कुमार हो जाएंगे। अधर मतलब गिरा होगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। बाबा ने कहा कुमारियों को बता रहे बाबा कि यदि तुम शादी करना नहीं चाहती हो, तुम्हारे घर वाले मारते हैं तुमको, तो भी सहन करना चाहिए, मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए, अपवित्र नहीं बनना चाहिए। शादी करेंगे तो अपवित्र बनेंगे, अपवित्र बनेंगे तो उसको फिर कुमारी नहीं कहेंगे, उसको अधर कुमारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अधर कुमारी कहेंगे। तो वही बाबा कहते हैं तुम्हें अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है ना, बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है ना। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र हो। क्या कहते हैं बाबा? तुम तो पवित्र रहो। क्योंकि कुमारों को तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता शादी करने के लिए। कुमारियां बेचारी अबला होती तो कहीं कहीं लोग उसको मार थप्पा थप्पी भी कर देता है। तो बाबा को तुमको सहन करना है, लेकिन अधर कुमारी नहीं बनना, पवित्र नहीं बनना। कुमारों क्या कहते हैं? कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र हो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। और जो गृहस्थ में जिनका शादी विवाह हो चुका है, शादी विवाह होने के बाद ज्ञान मिला है, उनको क्या कहते बाबा? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। कैसे बनो? उन्हों को ही मेहनत होती है ना। शादी ना करने से संबंध नहीं रहेगा, शादी न करने से। और जब संबंध नहीं रहेगा तो बुद्धि भटकेगा। बुद्धि वहीं भटकता है जहां पर संबंध होता है। आप देखेंगे दिन भर में कौन याद आता है? थर्ड पर्सन को याद आता है क्या? जिससे संबंध है वही याद आता है। दुनिया में करोड़ों व्यक्ति है, करोड़ों व्यक्ति याद आता है। कौन याद आता है? जिसके साथ संबंध है। तो जब शादी करेंगे ही नहीं तो संबंध बनेगा नहीं, और जब बनेगा ही तो फिर याद कौन आएगा? बाबा। ये सर्व संबंध किससे जोड़ लिया हमने? बाबा से। याद कौन आएगा? बाबा। तो बाबा कहते शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। कन्या को क्या कहते हैं बाबा? कुमारी को क्या कर रहे हैं? पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। बोलो घर वालों को, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई शादी वादी नहीं होगा, और ज्ञान में मजबूत रहो। बाबा जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे श्रीमत का पालन करो। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है।
छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उन्हों को तो हम ले नहीं सकते। पहले लोग मधुबन जाते थे समर्पित होने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि जो समझदार नहीं थे, छोटे बच्चे थे, बाबा का उनको नहीं ले सकते। वो अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं, माता पिता भी ज्ञान में चलते हैं और वो कुमारी को लेकर आए तो उसको रख सकते हैं। या तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है, सत्संग का सत्संग है। ये बाबा घर क्या है? स्कूल का स्कूल, घर का घर, सत्संग का सत्संग। क्योंकि परिवार है तो घर हो गया, और टीचर पढ़ाते हैं तो क्या हो गया? स्कूल हो गया, और सदगुरु ज्ञान सुनाते हैं तो क्या हो गया? सत्संग हो गया। और एक तरफ से हॉस्पिटल भी है कि आत्माओं का इलाज भी होता है, रूहानी हॉस्पिटल। सत्य माना एक बाप जिसके लिए ही कहते हैं, कुर्सी पर लाइट लगाइए, जिसके लिए कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है ना, बाप कहते मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ ना। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाबा ही है जो हमेशा गोरा रहते, कभी पतित नहीं बनते, कभी काला नहीं बनते। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज में, मैं आया हूँ। यह शरीर भी पराया है ना, ये शरीर भी क्या है? पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है। लटकाई किनका? ब्रह्मा बाबा का। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये इनका शरीर है, ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही ये इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो नंबर 1 पावन था वही नंबर 1 पतित बनता, उसी के तन में बाबा आते हैं। वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में भिखारी बनते हैं। पहला 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब हैं, पतित तो सब हैं। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। हम आत्माएं भी क्या है? मुसाफिर है। कहाँ से आए हैं? मुसाफिर खाना हम लोग का कहाँ है? परम धाम है। तो मुसाफिर परम धाम से हम आए हैं, फिर अपने घर जाना है। लेकिन मुसाफिर का अर्थ क्या होता है? वो कहीं रुकता नहीं है, आता है और जाता है। तो हम भी क्या है? मुसाफिर हैं, आए ही है जाने के लिए, रहने के लिए। घर द्वार बाल बच्चे, बहुत अच्छा महल है, माड़ी है, एसी कूलर सब है, और क्या चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ रहने नहीं आए। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानती, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। भले वो कितना भी शास्त्र रट लिया हो, लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते कोई दे नहीं सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ, वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? वह हो गए भगत, सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है, उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पढ़ती है, या कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। क्योंकि अभी दूर का मुसाफिर तो उसी बाबा को ही कहेंगे ना। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं, और ये क्या है? अंतिम जन्म है ना। अब फिर वापस अब चलना है अपने घर। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ, गीता में क्या है? आटे में लून समझते हैं, नमक को बोलते हैं। आटा में नमक कितना डाला जाता है?
आटा रोटी बनाते हैं ना, तो थोड़ा नमक डालते हैं, वही थोड़ा सा सही है, कुछ कुछ सही है, बाकी सब रॉन्ग ही बोला है। वही गीता का एपिसोड है, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्य जी भव का ज्ञान है, मामेकम याद करो। लड़ाई भी बरोबर लगी है, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई है, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया पांडव गल मरे, शास्त्रों में क्या दिखाया, गल मरे। फिर माला कहाँ से बनी, अश्विन दिखाया ना कि पांडव पहाड़ पे चढ़ रहे थे, सब गल मर गए, फिर माला कहाँ से बना, फिर अजय कहाँ से हुई। अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं, जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, सबसे ऊपर कौन है, शिव बाबा, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, तो कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व कमला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व कमला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। जैसे जैसे बाबा मिला, जब से बाबा मिला और बाबा के श्रीमत पे हम चलना शुरू किए, तो हमारे दिन प्रतिदिन क्या है, चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जैसे जैसे हम बच्चे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे दुनिया का भला होता जाएगा। क्योंकि हम लोग जाएंगे जीवन मुक्ति में, तो जीवन मुक्ति से पहले कहाँ जाएंगे, मुक्ति में। तो हमारे माँ हम लोग को चलते उन लोग को मुक्ति मिल जाएगा, उनमें। हाँ, इसलिए कहा चढ़ती चढ़ती, बाबा कहते हैं, इसलिए कहा चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अभी तुम समझते हो हमारी चढ़ती कला, हम जाएंगे अपने शुभ धाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अभी परम धाम से जाएंगे सतयुग में, सुख धाम में सुख भोगेंगे, फिर कैसे नीचे आएंगे वो सब तो जानते हैं ना। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में कितना जन्म, 42 जन्म, और अभी संगम पर। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए, ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। क्या करना चाहिए, जिसके बुद्धि में ज्ञान टपकता है उसके निशानी क्या होता है पता है, वो खुश रहता है। क्या रहता है, खुश रहता है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिठाए सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है ना, रावण के श्राप से सबको आया, सबको श्राप दे दिया ना, सबको पतित बना दिया। जो काम नहीं करना चाहिए सब खुलेआम करते हैं, है ना। घर घर जाना पड़ता है, शराब लेने खुद लोग जाते हैं, वो लाइन लग कर लेते हैं। कैसे भाई, अनुशासन में, है कि नहीं। और महंगा कितना है ना, विष है, फिर भी कितना वैल्यू देते हैं। और जो अमृत है उसको कोई पूछता भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे साइंटिस्ट निकल गए जो बोलते हैं कि दूध पीने से ताकत नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ बाबा के बच्चे लोग भी दूध नहीं पीते हैं, अपना भेजा नहीं लगाते हैं, समझ में। वही बाबा कहते हैं, तो अब आपको वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो सूर्यवंशियों ने भारत में राज किया, भारत में शिव बाबा आते हैं, भारत स्वर्ग था। या घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े, जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारण करेंगे न कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, पहले पहले जाना तो अच्छा। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पे चढ़ाते हैं, समझ आया। तो वह फिर सेकेंड हैंड हुआ ना, जैसे घर बनाया नया, तो उसमें रहे, एक और नया घर बना लिया, तो अपने नया में शिफ्ट हो गया। सेकेंड हैंड हुआ तो रेंट पे लगा देते हैं ना, वही बोल रहे बाबा। तो सतयुग है नई दुनिया, और त्रेता है सेकेंड हैंड। हम लोग सतयुग में रहेंगे, फिर त्रेता में आएंगे। तो त्रेता को सेमी स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग सतयुग को कहते हैं। स्वर्ग किसको कहते हैं, सतयुग। और त्रेता को क्या कहेंगे, सेमी स्वर्ग। तो आप लोग सतयुग में आना चाहेंगे कि त्रेता युग में आना चाहेंगे, सतयुग में। तो बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ करो,
क्या करूं? तो अब बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधी कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, किसी को बता दे रहे तुम काहेला कर रहे हो, तुम 108 में आने वाले नहीं, हार्ट फेल हो जाएगी नहीं, तो बोले काहेला हम रहेंगे, चलो तो इसलिए सब सेक्रेट है। क्या है? इसलिए कहा कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता है, होता जाता है। कहते भी हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना। क्या करना है? अभी बाल बच्चे पैदा कर लिए तो संभालेगा कौन? समझ में आया? ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना है। ठीक है? गृहस्थ व्यवहार संभालने की बात किसको कर रहे बाबा? जो बाल बच्चे वाले हैं उनको कर रहे हैं। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, नहीं तो खा, नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। भल धनवान है लेकिन वहां पर निश्चय नहीं है। यदि निश्चय होता है तो मास 2 मास में जरूर मधुबन जाए। अभी तो ऐसा लॉकडाउन लगा कि साल भर में भी नहीं जा पाएंगे, है ना? इसलिए बाबा के घर में जरूर जाना है, साल में 1 बार 2 बार, जितने बार मौका मिले उतने बार जाइए। उनको बाबा कहते हैं, उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी, सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी और भाग आएंगे मधुबन। जिनका बाबा से पूरा योग होगा वो बिना मधुबन जाए रह नहीं सकते, बाबा से मिलन मनाए नहीं रह सकते। तो इसलिए एक बार मधुबन जरूर जाना है। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। कशिश मतलब खिंचाव होगी। हम चुंबक से मिले, गाते गीत है ना, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। बाबा गीत है ना कि बाबा कुछ भी करो लेकिन तुम्हारे दर छोड़ने वाले नहीं है। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। योग लगाते लगाते ऐसी अवस्था बन जाएगी कि जीवन में कैसा भी समस्या परीक्षा आएगा बाबा को नहीं छोड़ेंगे। कट निकली हुई होगी तो अवस्था होगी, बाप कहते हे आत्माओं, हे आत्माएं मन मना को बोलो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि हम भगाकर बैठ जाना है, नहीं। बाल बच्चे हो तो गृहस्थ में रहो, वहीं कीचड़ में रहते कमल फूल समान बने। कैसे बनो? हाँ, सागर पास बादल को आना है रिफ्रेश हो। सागर के पास बादल क्यों जाते हैं? रिफ्रेश हो। तो हम बाबा के बच्चे मधुबन गए, 1 सप्ताह रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रिफ्रेश हो गए। क्या हो गए? और फिर आएंगे, फिर बरसेंगे, चारों तरफ ज्ञान की बरसात करेंगे। ठीक है? तो महीना 6 महीना में 1 बार, साल भर में 1 बार बाबा के पास जरूर जाना है। फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सकते। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सकते। बंधने रहेगा, माँ का बंधन, बाप का बंधन, सास का, ससुर का, बहुत सारे लोग बहुत कड़ा बंधन है, हिसाब किताब है। क्या है? बहुत कड़ा हिसाब किताब है। चाह के बाबा घर में नहीं आ सकते, इससे बड़ा हिसाब किताब और क्या होगा? ठीक है? तो वही बाबा कहते हैं, माँ बाप ऐसा वगैरह सब बेड़ियां तोड़ो। क्या कहते हैं बाबा? जो भी बेड़ी लगा के रखे हो पैर में सब तोड़ो, ज्ञान के बल से, योग के बल से, नहीं तो लटके रहो। यदि अभी आप लोक लाज को ही देखेंगे तो परलोक कब सुधारेंगे? माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। जो माँ बाप है, जिनके बाल बच्चे हैं, उनको बाल बच्चे को भी संभाल करनी है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। ठीक है? बाप ने समझाया अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। कहते ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, तो भगवान जी आते हैं फिर विघ्न क्यों पड़ते हैं? मनुष्यों को पता ही नहीं कि रावण भगवान से भी तीखा है। मनुष्यों को पता ही नहीं कि रावण भगवान से भी तीखा है। क्यों? ये उसी का राज चल रहा है, रावण राज। ये राम राज नहीं है, ये किसका राज है? रावण राज, जो भी अंतिम का अंतिम चल रहा है।
शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं रावण भगवान से भी तिरका, उनकी रजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा में प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं, पतित लोग, क्योंकि बाबा के पैगाम क्या, पावन बनो। तो जितने ही पतित है एकजुट हो जाती है। कैसा ज्ञान है, पति पत्नी को पवित्र बना देता है, भाई बहन को पवित्र बना देता है, बहुत सारी बात आ जाती है ना, तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। तो इसलिए विघ्न को सामना करने के लिए रेडी रहना है। अगल बगल वाले ही आपको बोलेंगे बड़ा ओम शांति बनिए, पंडित बनिए, खाना नहीं खाती है, ऐसे रहते, बहुत ही बोलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं। इसलिए बाबा एक बात हमेशा याद रखना है, आग लगे बस्ती में और हम अपने मस्ती। ठीक है, हम बोलने वाले तो बहुत ही बोलेंगे, सुन सुन के दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो क्या याद रखेंगे, आग लगे बस्ती में और हम अपने मस्ती में। बोलने वालों को बोलने दीजिए। बाबा क्या कहते हैं हमेशा क्या याद रखना है। दुनिया वाला क्या कर रहा, वो गाली दिया, वो ऐसे बोला कि जब लहसुन पहले खाती है, कि पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उसकी बातों को नहीं सुनना है। बाबा क्या कहते हैं, हर बार क्या करना चाहिए, बाबा क्या कहते हैं। और मन ही मन क्या संकल्प करेंगे, आग लगे बस्ती में और हम अपने क्योंकि समस्या तो बहुत ही क्रिएट होगा, लेकिन मस्ती में रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब विघ्न आया और चला गया। नहीं तो सोच के भारी हो जाए, तुम कैसे बोलता हो, तुम कैसे बोलता है। शास्त्रों में कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी, सर्प ने डांटा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आया, झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। ये प्रश्न किसके मन में आता है, जो पतित है, जो बाबा का बच्चा नहीं होगा, जिसको सत्य तीर्थ पाठ नहीं होगा। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया, फिर भी कुछ लेस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको बैराग है घर में, लेकिन घर में नहीं रहते। बुद्धि कहाँ रहता है, परम धाम है, शरीर में, लेकिन शरीर में नहीं है, भ्रकुटी में बैठे। आत्मा कहाँ है, शरीर में ही है, लेकिन कहाँ बैठी हुई है, भ्रकुटी में बैठी हुई है। और यहाँ से बैठ के किसको याद कर रही है, बुद्धि से परम धाम में है। ठीक है, शरीर में रहेंगे तो शरीरधारी ही याद आएगा, इसलिए बुद्धि से बाबा के पास, बाबा मुरली और मधुबन, बाबा मुरली और मधुबन। सखी रे मैंने पायो तीन रतन, दादी जी का गीत था, बाबा मुरली और मधुबन, सखी रे मैंने पायो तीन रतन। मन में आता बाबा याद हो, या बाबा की मुरली याद हो, या फिर मधुबन की यात्रा कीजिए मन ही मन। भिन्न पॉइंट को समझाया जाता है, वास्तव में एक ही पॉइंट पर मेरा कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रव्य तो नहीं, हजारों हो जाएंगी ना। अभी तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे, जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकले, गार्डन और हल्ला की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है, नाम ही किंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का राजा। कोई फूल बहुत सुंदर होते हैं, उसको जैसे देखेंगे ना तक बहुत सुकून मिलेगा, तो सुगंध से। तो ऐसी बाबा के बहुत बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं, बिल्कुल किंग ऑफ फ्लावर, गुलाब की तरह, जिनको देखते ही आपको चेहरे पे खुशी आ जाएगी, मन का टेंशन खत्म हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें भी ऐसा बनना है। क्या बनना है, हाँ, कि जिसकी भी हम पर दृष्टि पड़े उसका चित्त शांत हो जाए, मन में शांति आ जाए, मन के अपवित्र विचार खत्म हो जाए, खुशबू फैलती रहेगी ना। तो यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं, याद दिलाते हैं, उनको खुशबू फैलते, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों की आगे बाबा ज्ञान दान साक्षी होती है। अच्छा,
मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के मुख्य सर, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। कैसे रहना है? बाबा ने कहा कि कुमार कुमारी हो तो शादी मत करो, बाकी जो कर लिए हो कीचड़ में रहते कमल के समान रहो। सबको डायरेक्शन दिया ना, कुमारियों का मार भी खाती हो फिर भी पतित मत बनो। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला, बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद करो, अपार खुशी में रहना है। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। और आज का वरदान, स्वमान में स्थित रहते अभिमान को समाप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहते अभिमान को समाप्त करने वाले, सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते वही बाप के हर फरमान पर का सहजी पालन कर सकते हैं। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उस बाप के हर फरमान का पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देते, लेकिन स्वमान में से स्व शब्द भूल जाता है और मान सान में आ जाते हैं तो 21 सबकी गलती सने गलतियां होती है। स्वमान रोज सुबह उठते स्वमान एक समान, मैं महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। रोज एक एक का उसका चिंतन करना है। यदि स्वमान में स्व हटा तो मान फिर मान के भूखे हो जाएंगे। वो हमको अच्छा से नहीं बोला, वो हमको प्यार से नहीं बोला, हमें किसी से ये आस नहीं रखना कि हमसे मीठी मीठी बातें करेगा। हमें मान स्वयं भगवान दे रहा है। कौन दे रहा है? तो हम किसी का आशा क्यों करेंगे? इसलिए अपना स्वमान खुद लेना है, अपना सम्मान खुद देना है। हाँ, इसलिए मेहनत ज्यादा, प्रॉब्लम प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। और आज का स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। क्या कहते बाबा? तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो कि आज बरसात हो गया, हाँ तो आज लाइट कट गया, तो आज मेहमान आ गए थे, ये सब बहाना है। ये सब क्या है? आज कपड़ा धोने में टाइम चला गया। बाबा कहते हैं सब तपस्या करने, समय को बचाओ, समय को वेस्ट मत जाने दो, तभी तो तपस्या करेंगे ना। और जितना करेंगे तपस्या उतना मिटेगा समस्या। करेंगे तपस्या तो मिटेगा समस्या। इसलिए बाबा ने कहा करो तपस्या तो मिटे समस्या, करो तपस्या तो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग। बाप के साथ कब चल सकेंगे? बेहद का वैराग होगा। प्रश्न, भगवान समर्थ होते भी उनके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी दिखा है। रावण राज है ना, जरूर जब उनका राज छीना जाएगा तो वो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामानुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए, पड़ रही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। आज का गीत क्या है? ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, न हम रह जाए अकेले। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यार से 5 मिनट बाबू को याद करेंगे।
मुझे बाबा की श्रीमत पर चलकर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। प्रकृति में अपने आप को देखिए, आत्मा चमक रही है। उड़ के चलिए परम धाम बाबा के पास। देखिए आत्मा शरीर से निकली और आकाश मार्ग को पार करते हुए पहुंच गई परम धाम बाबा के पास। देखिए बाबा की रंग बिरंगी किरणों की बरसात हो रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो रहे हैं। बाबा से बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, इस अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनना है, बनना है। बाबा बस आपके वरदानी हाथ हमारे सिर पर। बाबा का शक्ति लेकर पुनः वापिस आ जाइए परम धाम से। अपने दोनों नैनों के बीच प्रकट सिंहासन पर